आज आईपीएल का ऑक्शन था और उसमें बोलबाला रहा इंग्लैंड के खिलाड़ियों का। वो इंग्लैंड के खिलाड़ी जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था भारत में वनडे सीरीज में और टी20 सीरीज में, उनके लिए आईपीएल की जो टीमें थी वो बड़ी बड़ी बोली लगाती नजर आई। पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि विराट का दुश्मन कैसे बन गया है धोनी का दोस्त। आईपीएल में मालामाल हुआ विराट का दुश्मन। कोहली के दुश्मन ने मिलाए धोनी से हाथ। बेन स्टोक्स को राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने खरीदा। स्टोक्स को पुणे ने 14.5 करोड़ रुपए में अपनी झोली में डाला। स्टोक्स का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो स्टोक्स एक फायदे का सौदा हो सकते हैं। स्टोक्स ने 21 टी20 मैच में 192 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 136.17 का रहा है। वहीं उनके खाते में 10 विकेट भी हैं। वहीं लिस्टे के टी20 मिलाकर बेन स्टोक्स ने 77 टी20 मैचेस में 1272 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 134.03 का है। स्टोक्स ने इस दौरान 32 विकेट भी अपने नाम किए हैं। और ये बड़ा अलग सा सहयोग होता है कि कई बार कोई खिलाड़ी बहुत अनपॉपुलर होता है क्योंकि वो हमारे खिलाड़ी से भिड़ रहा होता है, फिर हम देखते हैं कि आईपीएल में उसकी बड़ी रकम लगती है। और बेन स्टोक्स के साथ भी ये होता हुआ नजर आया। 14.5 करोड़ की भारी भरकम रकम में वो पुणे सुपर जायंट्स के हो गए। और एक बार फिर से स्टोरी का पार्ट 2 देखेंगे हम, विराट वर्सेस बेन स्टोक्स आईपीएल के सीजन 10 में। लेकिन मनी सर, जिस तरीके से 4 छक्के लगाए थे कार्लोस ब्रैथवेट ने बेन स्टोक्स पर और वर्ल्ड कप ले उड़े थे, उसके बाद तो शायद बेन स्टोक्स ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि मैं इंडिया में आकर भारत की सरजमी पर 14.5 करोड़ रुपए में बिकूंगा। एक्चुअली उनको संभालना पड़ेगा इंग्लैंड में जाके इस समय, क्योंकि जितने इतने पैसे उन्होंने कभी, जैसे आपने कहा, सोचे नहीं होंगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतने पैसे उनको मिल सकते हैं। लेकिन उनकी वैल्यू है। अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें, टी20 क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत होगी। ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, अच्छी फॉर्म में भी हैं, अच्छी लय में भी हैं। और फिर कई बार आपने जैसे कहा कि विराट कोहली से भिड़ गए थे, उसके बावजूद उनको इस तरह से खरीदा गया। आई थिंक कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बड़े खिलाड़ी से भिड़ जाओ तो आपको लगता है ये बड़ा प्लेयर है जो उससे भिड़ा है। जी, एक चीज और, 2 बड़े डिसीजन पुणे सुपर जायंट्स ने लिए, तो इन डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? कल खबर आई महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी से हटा दिया और आज सबसे बड़ी बोली पुणे सुपर जायंट्स ने लगाई, जबकि ये उनका आखिरी सीजन रहेगा। और क्लियर कर दिया उन्होंने कहा भी है, उनके जो ओनर हैं उन्होंने कहा भी है कि हम जीतने के लिए टीम बना रहे हैं। और उन्हें लगा होगा कि बेन स्टोक्स जैसा ऑलराउंडर अगर उनकी टीम में आ जाता है, क्योंकि अगर आप पिछले जो आईपीएल है सभी निकाल लीजिए, सभी में अगर एक ऑलराउंडर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर गया आपके लिए, आपने टूर्नामेंट जीता है। जैसे पहला सीजन शेन वॉर्न ने जिताया था उनके राजस्थान रॉयल्स को। बिल्कुल, उनके साथ शेन वॉटसन थे जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से एल्बी मॉकल फिर चेन्नई सुपर किंग्स के पास। बिल्कुल, और पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स से अगर आप देखें तो रसेल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी और जिसने मनी सर को, मुझको और आप सबको भी सरप्राइज किया होगा, वो खिलाड़ी हैं टाइमल मिल्स, जो कि स्पेशलिस्ट माने जाते हैं टी20 क्रिकेट के। इंडिया में उन्होंने भी टी20 सीरीज खेली और बिके 12 करोड़ रुपए में। किसने खरीदा? विराट कोहली ने। जिसने टीम इंडिया को छकाया वही विराट को पसंद आया। टाइमल मिल्स को विराट की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने नाम किया। मिल्स को आरसीबी ने 12 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा। मिल्स का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। मिल्स ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के 3 मैचों में 3 विकेट लिए थे। इसमें उनका इकोनॉमी रेट 7.83 का रहा था। मिल्स दुनिया भर की टी20 लीग में शिरकत भी करते हैं। मिल्स ने 55 टी20 मैचेस में 22.12 की बेहतरीन औसत से 63 विकेट लिए हैं। इसमें उनका इकोनॉमी रेट 7.47 का रहा है। मिचेल स्टार्क के आईपीएल सीजन 10 से अपना नाम वापस लेने के बाद विराट को एक तेज गेंदबाज की तलाश थी जो स्टार्क की कमी को पूरा कर सके, और उनकी ये खोज मिल्स पर खत्म हुई। मनी सर, बेन स्टोक्स 14.5 करोड़ रुपए में बिके तो वहां पे ही सरप्राइज हो रहा है, तो टाइमल मिल्स से तो 12 करोड़ रुपए में बिक गए। ये बाय आपको कैसे लगा आरसीबी के लिए? नहीं, ये बड़ा सरप्राइज है क्योंकि ये सिर्फ बॉलर है। अगर स्टोक्स की बात करें वो ऑलराउंडर है, लेकिन इनको एडवांटेज इसलिए मिला है क्योंकि इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है टी20 क्रिकेट की। अगर आप बात करें, इनके रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है। और जब इंडिया के अगेंस्ट खेले तो विराट कोहली कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी को, अपने ओनर्स को बोला कि इसको तो खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि स्टार्क के ना होने के बाद कोई ना कोई लेफ्ट आर्म सीमर चाहिए। और हर टीम की कोशिश है कोई ना कोई लेफ्ट आर्म रहे उनके पास, क्योंकि इंडियन जो लड़के जिनकी बोली काफ़ी ऊंची लगी है, उसमें नटराजन है एक तमिलनाडु के मेरे ख्याल से, और एक राजस्थान के अनिकेत चौधरी, वो भी दोनों लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं। सो लेफ्ट आर्म सीमर्स डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। शायद यही टाइमल मिल्स के फेवर में भी गया कि वो 12 करोड़ के बिक गए। लेकिन बहुत सारे सरप्राइज पैकेज भी देखने को मिले आईपीएल के इस ऑक्शन में, जो पहली बार एंट्री ले रहे हैं, लेकिन धमाका जोरदार किया।
रबाडा को डेयरडेविल्स ने 5 करोड़ की रकम में खरीदा। रबाडा पहली बार आईपीएल में शिरकत करेंगे। वोक्स को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम में खरीदा। राशिद को सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 करोड़ में खरीदा। इस तरह से वो अफगानिस्तान के पहले $1 मिलियन प्लेयर बन गए हैं। वहीं इससे पहले मोहम्मद नबी आईपीएल में बिकने वाले पहले अफगानी प्लेयर बने। नबी को 30 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद ने ही खरीदा। सर बहुत सारे सरप्राइज देखने को मिल जाते हैं, वो तो रकम के हिसाब से सरप्राइज थे, लेकिन अफगानिस्तान के प्लेयर वो पहली बार बिके और उसमें भी राशिद खान 4 करोड़ रुपए में बिक गए। देखिए हैरानगी तो हर आईपीएल के ऑक्शन में हैरानगी हुई है। कई ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े नाम थे। इंडिया के पास भी लेग स्पिनर मौजूद है, हमारे अपने लड़के, उनको किसी ने इतने भाव नहीं दिए, लेकिन अफगानिस्तान से जो है उनको 4 करोड़ मिल गए। कई बार किसी पे दिल आ जाए तो फिर उसके ऊपर कोई भी कीमत लगाने को तैयार हो जाते हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी है इस ऑक्शन के दौरान, जब ओनर्स बैठे होते हैं, अगर वो किसी को खरीदना चाहते हैं तो फिर ईगोज भी आती हैं बीच में कि मेरे को ही लेना है ये। सो उसमें उसके खिलाड़ी के पैसे भी बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हमने पिछले साल पवन नेगी के साथ ये केस देखा था। मैं इसमें खुश हूं कि कम से कम 1 करोड़ में इस बार बिक गए। वो 30 लाख उनकी बेस प्राइस थी। बिल्कुल देखिए यूजफुल क्रिकेटर है, लेकिन अब वो प्रेशर जो घटेगा, 8.5 करोड़ का प्रेशर अलग था पवन नेगी के ऊपर, अब जो 1 करोड़ का प्रेशर है वो अलग होगा, वो बहुत कम होगा और अलग खिलाड़ी देखने को मिलेंगे क्योंकि पोटेंशियल है उस प्लेयर में। इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।